Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. तो आज है डे 67 हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे सीरीज का। और स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं हमारी डीएसए रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट डीएसए सॉल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार आप इसको स्टार मार्क करके रखना क्योंकि सिर्फ आपका ही फायदा है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। इसको स्टार आपने क्यों मार्क करना है? सबसे पहली बात, इसमें आपको काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे जो भी हमारे डीएससी की प्रॉब्लम होती है उनके। तो या तो लीड कोड की हो या फिर जीएफजी या इंटरव्यू बिट। तो जो भी हमारे डीएससी के क्वेश्चन होते हैं उनके यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी आप प्रॉब्लम में फंस रहे हो, आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप इस रेपोजिटरी में आ जाना। ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पेज पे आ जाना और यहाँ पे आगे आपको कंट्रोल F दबाना है या फिर सिर्फ टी दबा देना, तो वो फाइल फाइंडर खुल जाएगा। और यहाँ पे आके आपको अपने क्वेश्चन का नाम लिखना है। जैसे हमने क्वेश्चन करा था 9 डिवाइजर नाम से, तो उसका देखो यहाँ पे सीपीपी में सोल्यूशन पड़ा है और जावा में पड़ा है। तो अगर आप और किसी प्रॉब्लम में फंस रहे हो तो एक बार यहाँ पे आके एक बार सर्च कर लेना, क्या बता उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे पड़ा हो। तो इसका दूसरा रीज़न क्या है आपके स्टार मार्क करके रखने का, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन पड़ा है, उसका यहाँ पे सोल्यूशन ऑलरेडी नहीं पड़ा हुआ है, तो आपको करना क्या है, इसमें कंट्रीब्यूट कर देना है। तो इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए आपको यहाँ पे आना, ऐड फाइल, क्रिएट न्यू फाइल, और अपने क्वेश्चन का नाम लिखो। लास्ट में अपने सॉल्यूशन की लैंग्वेज भी बता देना, डॉट जावा है, डॉट सीपीपी है, तो वो भी एक्सटेंशन लगा देना जरूर। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे अपना कोड लिखो और पुल रिक्वेस्ट कर देना। तो पुल रिक्वेस्ट करने के बाद अगर आपका कोड सही हुआ तो मैं आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लूँगा। तो इस रेपोजिटरी में आपका वो कोड मर्ज हो जाएगा और फिर बाकी सब लोग भी आपका कोड देख पाएंगे और ये भी देख पाएंगे कि इस कोड को आपने कंट्रीब्यूट करा है। तो अगर आपका यार कोड अच्छा हुआ तो लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे आपके कोड के लिए और आपकी अप्रोच के लिए भी। और यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे कंट्रीब्यूटर आ रहे हैं और रोज़ डेली हमारे पास नए नए कोड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जाओ यार, जाके आप भी अपना कोड कंट्रीब्यूट करो। और अब आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो स्टैक परमुटेशंस। तो ये यार बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन लेवल का क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे पास गिवन क्या है, यू आर गिवन टू एरेज ए एंड बी ऑफ यूनिक एलिमेंट्स ऑफ साइज एन, चेक इफ वन एरे इज अ स्टैक परमुटेशन ऑफ अदर एरे और नॉट। तो हमारे पास दो एरे गिवन है जिनका साइज है एन, और हमें यही बताना है कि एक एरे है वो दूसरे की स्टैक परमुटेशन का पार्ट है या नहीं। तो स्टैक परमुटेशन क्या होती है? तो स्टैक परमुटेशन मीन दैट वन एरे कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम अनदर एरे यूजिंग अ स्टैक एंड स्टैक ऑपरेशन। तो स्टैक एंड स्टैक ऑपरेशन मतलब इसका क्या है कि जैसे हमारे पास ये वन है, तो इसमें हमारे पास एक इज परमुटेशन एरे गिवन है, एक ऑफ परमुटेशन एरे गिवन है। तो ये आई पी ओ पी इसका ये मतलब है। अगर आपको नहीं पता था तो मैंने बता दिया। तो हमको करना क्या है, इस परमुटेशन से हमने एक एक करेक्टर उठाने हैं और अपने स्टैक के अंदर ऐड करते रहने हैं। और जो ऑफ परमुटेशन है, हमको ये बताना है कि हम उस स्टैक में से जो हमने ये आईपी में से बनाया था, उस स्टैक में से हम जो करेक्टर रिमूव करेंगे, जो एलिमेंट रिमूव करेंगे, उनसे हम ये ऑफ परमुटेशन वाला एरे बना सकते हैं या नहीं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये एग्जांपल में देखो, हमारे पास दो एरे गिवन है, ए है हमारा इज परमुटेशन और बी है हमारा ऑफ परमुटेशन वाला एरे। तो ठीक है, इसमें हमने पहले ए में से हमने एक एलिमेंट उठाने और स्टैक के अंदर डालने हैं। तो हमने सबसे पहले वन डाला और फिर तो हमने ये देखना हम टू वन थ्री ये बना सकते हैं, यानी इस एरे को हम अपने स्टैक के अंदर कैसे मर्जी डाल के। तो पहले हम वन डालेंगे, ए में से हमने वन डाल दिया तो हमने देखा यहाँ पे तो टू है। फिर हमने ए में से टू भी डाल दिया तो वन और टू, अब दो एलिमेंट है हमारे स्टैक के अंदर। तो हमने देखा यहाँ पे ये टू है और यहाँ पे भी ये टू है। तो स्टैक के टॉप पे हमने देखा, स्टैक के टॉप पे हमारे पास टू पड़ा है और बी का एलिमेंट भी है टू। तो हम ये वाले करेक्टर बना सकते हैं। तो हम स्टैक में से ये टू रिमूव कर देंगे और ये वाला टू हम रख देंगे बी के अंदर और हम आगे चल पड़ेंगे। तो अब हमको चाहिए बी के लिए वन, और फिर हमने टू तो रिमूव कर दिया स्टैक में से और अब स्टैक में हमारे पास वन पड़ा है। तो बी के लिए हमको वन चाहिए और स्टैक में भी वन पड़ा है, तो वो भी हमको एलिमेंट मिल गए। तो हम स्टैक में से रिमूव कर देंगे वन और अब हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। और बी में हमको वन भी मिल चुका है, तो बी में अगला एलिमेंट हमको कौन सा चाहिए, हमको थ्री चाहिए। तो अब ए के अंदर हमारे स्टैक के एलिमेंट कौन सा ऐड करने की बारी थी, वो भी हमने वन टू तो ऐड कर दिए थे, अब हमने स्टैक के अंदर थ्री ऐड करा। तो थ्री ऐड करा, उसके बाद हम रिमूव करके भी देखेंगे कि हाँ हमने ये देखा थ्री है, और बी के लिए भी हमको थ्री चाहिए और स्टैक के टॉप पे भी थ्री पड़ा है, तो हम थ्री को यूज़ कर लेंगे। तो हम ए से बी को बना सकते हैं। तो उसके यहाँ पे स्टैक स्टेप भी लिखे हुए हैं, पहले हमने वन को पुश करा, पहले हमने वन को पुश करा, फिर हमने टू को पुश करा, फिर हमने टू को रिमूव करा क्योंकि हमको सबसे पहले एलिमेंट कौन सा चाहिए था, टू। तो हमको बी में से एक एक करके एलिमेंट चेक करते रहने की, पहले हमको टू चाहिए था तो हम स्टैक के टॉप पे पहले टू को ला के रखेंगे। फिर हमको वन चाहिए था तो हम स्टैक के टॉप पे वन को ला के रखेंगे। फिर हमको थ्री चाहिए था तो हमको स्टैक के टॉप पे थ्री को ला के रखना है। तो हमारा यही काम है और बिल्कुल बेसिक इंप्लीमेंटेशन लेवल का है। तो एक बार ये एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल हम क्यों नहीं बना सकते। इसका रिटर्न आंसर आ रहा है जीरो। तो जीरो मतलब हमारा ये स्टैक परमुटेशन नहीं है और वन मतलब हमारा है। तो सबसे पहले हमको स्टैक के टॉप पे थ्री चाहिए, है ना।
तो सबसे पहले एलिमेंट बी का 3 है, ऑफ परमुटेशन का 3 है, तो हमको स्टैक के टॉप पे 3 लाना पड़ेगा। तो हमने देखा 1 2 3, तो हमने 3 ला दिया अब स्टैक के टॉप पे। तो ठीक है, हमने 3 को रिमूव कर दिया और यहाँ पे 3 था। तो अब स्टैक में हमारे पास 1 है फिर 2 है, तो टॉप पे अभी हमारे पास 2 पड़ा है। तो हमने देखा यहाँ पे तो 1 है, तो हमको चाहिए था कौन सा एलिमेंट 1, बट हमारे स्टैक पे कौन सा एलिमेंट है, स्टैक के टॉप पे हमारा कौन सा एलिमेंट है 2। तो यहाँ से यार ये हम आगे स्टेप नहीं चल सकते, क्योंकि हम इनफाइनाइट लूप में फंसे रह जाएंगे। हम दोबारा से ये एलिमेंट चेक करने की कोशिश करेंगे। हम अपने ए में से एलिमेंट कुछ ऐड करने की कोशिश करेंगे, बट हमने ये देखा कि हम हमारे ए में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से हम अपना रिटर्न फॉल्स करा देंगे। कब रिटर्न फॉल्स करेंगे, जब हम ए में से कोई और एलिमेंट ऐड नहीं करा सकते, और जब हमारे स्टैक में कोई ऐसा एलिमेंट पड़ा है जो हमारे बी के एलिमेंट के इक्वल नहीं है, तो तब हम जाके 0 रिटर्न कराएंगे, नहीं तो हम रिटर्न 1 करा देंगे। तो यार ये बिल्कुल इंप्लीमेंटेशन लेवल का क्वेश्चन है। हमको इसमें से 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, आई जो हमारा इस परमुटेशन में चलेगा और जे जो हमारा ऑफ परमुटेशन में चलेगा, ए बी में चलेगा। तो ठीक है, इसके अंदर हम वाइल लूप लगाएंगे जब तक हम इसके बी के सारे एलिमेंट नहीं चेक कर लेते। तो जे इज़ लेस देन एन, तो एन हमारा यहाँ पे दोनों के लिए इक्वल ही होगा, ये दोनों एरे का साइज इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके बाद हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले अपने स्टैक के टॉप पे इसका बी वाला एलिमेंट चाहिए। तो बी के लिए हम ये जे पॉइंटर लेके चल रहे हैं, जे वेरिएबल। तो हमको सबसे पहले स्टैक के टॉप पे ये वाला एलिमेंट चाहिए 2। तो हम ए में से ऐड करते रहेंगे जब तक हमारे पास ये 2 आ नहीं जाता। तो हम एक इसके लिए अलग वाइल लूप चला देंगे। तो इसके अंदर अभी कंडीशन देखेंगे हम, और हमको करना क्या है, हमको ए के सारे एलिमेंट ऐड करते रहने जब तक हमारे स्टैक के टॉप पे ये नहीं आ जाता। तो सबसे पहले तो ऐड करने हैं स्टैक डॉट पुश। तो यार स्टैक भी तो बनाना पड़ेगा। तो यार आप इसको या तो स्टैक बना सकते हो या फिर आप एरे डेक बना सकते हो। तो मैं एरे डेक बना देता हूँ। तो चलो स्टैक ही बना लेते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। इंटीजर स्टैक, तो स्टैक बना लिया, और हमने स्टैक के अंदर पुश क्या करना है, ए के एलिमेंट। तो ए के या फिर इस परमुटेशन के हमको आई एथ एलिमेंट पुश करने हैं। तो इसके बाद आई प्लस प्लस भी हो जाएगा। और अब हमारी कंडीशन क्या होगी, तो सबसे पहले हमने कब तक पुश करना है, जब तक हमारे ये टॉप स्टैक का टॉप वाला एलिमेंट हमारे बी ऑफ जेथ एलिमेंट के इक्वल आ जाए। मतलब बी का अभी हम जेथ एलिमेंट पे टारगेट कर रहे हैं ना, क्योंकि जे वेरिएबल हमारा इसे ऑफ परमुटेशन के इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अभी हम यहाँ पे है, जे की वैल्यू है 0। तो जब तक हमारा स्टैक का टॉप इसके इक्वल ना हो जाए, तो एक ये कंडीशन होगी। जब तक एस डॉट पीक, तो पीक हमारा यहाँ पे स्टैक का एक मेथड होता है। तो जब तक ये इक्वल नॉट इक्वल हो तो जब तक ये नॉट इक्वल है हमारे ऑफ परमुटेशन के जेथ एलिमेंट के, तब तक हमको पुश करना है। बट अभी तो हमारा स्टार्टिंग में क्या है, अभी तो हमारा स्टैक यार एम्प्टी है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो अगर एम्प्टी है तो भी हमें पुश करना ही पड़ेगा। तो स्टैक डॉट साइज लिख लेते हैं, या फिर इज एम्प्टी वाला फंक्शन होता है वो लिख लेते हैं, इज एम्प्टी जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी है, या फिर जब हमारे स्टैक का टॉप वाला एलिमेंट इक्वल नहीं है उसके। तो अभी हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हमने 1 पुश करा, तो हमने देखा 1 और 2 इक्वल है। तो 1 और 2 इक्वल नहीं है तो हमने तो हम एक वाइल लूप के अंदर है, तो हमने अपना आई प्लस प्लस कर दिया। तो आई प्लस प्लस कर दिया, इसके बाद हम यहाँ पे आए तो हमने देखा 2 ये स्टैक का टॉप है, ये हमारे जे के इक्वल है या नहीं। तो इस टाइम ये हमारा जे के इक्वल हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। बट एक और कंडीशन है अभी तो हमारी दूसरी कंडीशन क्या होगी, तो जब हम यहाँ पे 3 पुश कर देंगे तो 3 के बाद आ जाएंगे हम। तो यहाँ पे हमारा आई एन के इक्वल हो जाएगा, और हम फिर भी यहाँ पे इस परमुटेशन का आई एथ एलिमेंट को चेक कर रहे हैं। तो ये चीज़ यार हम नहीं कर सकते, हमको यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, वाइल आई इज लेस देन एन। तो जब तक आई लेस देन एन होना चाहिए, एंड साथ साथ हमारी इन दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्योंकि यार अगर आई लेस देन हो गया, एन हो गया, आई इक्वल टू एन हो गया, तो वो हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको ये चीज़ भी लगाने की जरूरत है। और ये वाली दोनों कंडीशन अभी मैंने आपको बता दी है। जब तक हमारे स्टैक का टॉप वाला एलिमेंट हमारे इसके इक्वल नहीं है, तो हम अभी हमें स्टैक के टॉप पे 2 चाहिए। तो हमने 1 2 इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, एक लूप चला गया, 1 और 2 ऐड कर दिए, तो हमारे स्टैक के टॉप पे अब 2। तो अब हमें रिमूव करना स्टार्ट करना है। तो इसके लिए एक और वाइल लूप लगा देते हैं। तो हमें रिमूव कब तक करेंगे, सबसे पहले हमने ये 2 रिमूव करना है और फिर ये रिमूव करना है। जब तक हमारे करेक्टर इक्वल है तब तक हम रिमूव करेंगे, जब तक एस डॉट पीक हमारा इक्वल है ऑफ परमुटेशन के जेथ एलिमेंट के। तो हमको करना क्या है, एस डॉट पॉप कर देना है और अपना जे प्लस प्लस भी कर देंगे। क्योंकि अभी हमको 2 चाहिए था, तो स्टैक के टॉप पे है अभी हमारे पास 2, तो हमने 2 रिमूव कर दिया और बी में हमारे पास 2 मिल चुका है। तो हम इसमें बी में आगे चले जाएंगे, ओ यानी कि ऑफ परमुटेशन में आगे चले जाएंगे।
तो जे प्लस प्लस कर दिया, उसके बाद हमारे स्टैक के टॉप पे 1 है, तो अभी हमें 1 1 इक्वल मिल चुका है, तो हम ये 1 भी रिमूव कर देंगे स्टैक में से और हम फिर जे को प्लस प्लस कर देंगे। बट अभी हमारे स्टैक की साइज एम्प्टी हो चुकी है, तो वो वाली कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी यार। एस डॉट इज एम्प्टी, जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होता, नॉट स्टैक डॉट एम्प्टी एंड, तो जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है और साथ साथ जब तक हमारे स्टैक के टॉप वाला एलिमेंट हमारे इस ऑफ परमुटेशन वाले के एलिमेंट के इक्वल है। तो पहले हमको 2 चाहिए था तो हमको 2 मिल गया टॉप में से, फिर हमको 1 चाहिए था तो हमको 1 भी मिल गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारी दूसरी इटरेशन चलेगी, तो दूसरी इटरेशन में आके हम पहले इस लूप में आएंगे। तो इस लूप में आके हम क्या करेंगे, स्टैक अभी एम्प्टी है तो हमने 3 पुश कर दिया और आई प्लस प्लस हो गया, तो आई प्लस प्लस हो गया इसके बाद। और फिर हमने देखा स्टैक डॉट पीक हमारा इक्वल हो गया, तो हम इस कंडीशन से ब्रेक करेंगे, या फिर हम इससे भी कह सकते हैं आई हमारा एन के इक्वल हो जाएगा तो हम ब्रेक करेंगे। और अगर ये हम कंडीशन ना भी लिखते तो हम इस वजह से भी ब्रेक हो जाते, क्योंकि हमारा पीक वाला सबसे मतलब स्टैक का पीक वाला एलिमेंट हमारा ऑफ ऑफ परमुटेशन के जेथ एलिमेंट के इक्वल हो गया। तो इसके बाद हम इस लूप के बाहर आ गए, तो हम इस लूप में आएंगे, तो हमारे स्टैक के अंदर अभी 3 पड़ा है। तो हमारा स्टैक का पीक वाला एलिमेंट सबसे टॉप वाला एलिमेंट हमारा जेथ करेक्टर के इक्वल है, जेथ एलिमेंट के इक्वल है, तो हमने उसको रिमूव कर दिया और इसके आगे आगे। तो ठीक है, ये वाले एग्जांपल के तो हमारा कोड बिल्कुल सही बन चुका है। और अगर हम इस लूप के बाहर आ गए तो हम रिटर्न करा देंगे 1। बट अब हम रिटर्न जीरो कब कराएंगे, तो उसके लिए हम ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। तो इस एग्जांपल के लिए एक बार ट्राई रन करते हैं अपना कोड। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारा स्टैक एम्प्टी है और हम तब तक ऐड करेंगे ये में से एलिमेंट जब तक हमारे पास से टॉप वाला एलिमेंट इसके 3 के इक्वल नहीं हो जाता। तो ठीक है, हमने पहले 1 ऐड करा, फिर हमने आई प्लस प्लस कर दिया, फिर हमने 2 ऐड करा, फिर आई प्लस प्लस, फिर हमने 3 ऐड कर दिया। अब हमारे पास टॉप वाला एलिमेंट इसके इक्वल है। तो अब हमारा टॉप वाला एलिमेंट इक्वल है, तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे इस वाली कंडीशन से, या फिर आप इस वाली से भी कह सकते हो, क्योंकि हमारा आई भी एन के इक्वल हो चुका है। तो ठीक है, हम इस वाले लूप से बाहर आ गए और इसके बाद हमने क्या करा, जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता या फिर जब तक हमारा टॉप वाला एलिमेंट हमारे इस जेथ एलिमेंट के इक्वल है, तो 3 हमारा इक्वल है, तो हमने स्टैक में से 3 रिमूव कर दिया और हमने जे प्लस प्लस कर दिया। तो जे का हमारा बी में से नेक्स्ट एलिमेंट क्या आया, 1। तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट 1 आया, बट हमारे स्टैक के अंदर देखो, हमारे पास स्टैक के अंदर 1 और 2 पड़ा है, तो हम इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे। तो हमारे अभी जेथ एलिमेंट के अंदर 1 है और हमारे यहाँ पे 1 2 है, तो टॉप पे हमारे पास 2 पड़ा है। तो यार इसके बाद तो हम यहाँ पे फंस गए। हमारे यहाँ पे एलिमेंट चाहिए हमको 1 और हमारे स्टैक के अंदर है 1 2, और हम यार अब कोई और एलिमेंट भी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ए के अंदर हम सारे एलिमेंट यूज़ कर चुके हैं। तो क्या हम कह सकते हैं, ये हमारी एक डेड एंड कंडीशन होगी। इसके बाद हम ब्रेक करेंगे, इसके बाद हम रिटर्न 0 करेंगे, तो हम एक कंडीशन लिखते हैं, वही हमारी होगी जिससे हम ब्रेक करेंगे। मतलब अब हम क्या लिखना है, जब हम कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, तो अगर हमारे आई की वैल्यू एन के इक्वल हो गई, मतलब हम ए में से सारे एलिमेंट यूज़ कर चुके हैं, तो अब हम कोई भी एलिमेंट नहीं यूज़ कर सकते। तो ये हमारी पहली कंडीशन, जब हम कोई एलिमेंट नहीं यूज़ कर सकते, और जब हमारे स्टैक में जो टॉप वाला एलिमेंट है वो हमारे इसके इक्वल नहीं है। तो अगर वो हमारे इक्वल नहीं है तो यार हम क्या करेंगे, हम अगली परमुटेशन में आगे ऐड कर रहे हैं फिर रिमूव कर रहे हैं, तो हम ऐड ही नहीं कर सकते यार, और रिमूव करने की तो बात ही नहीं है क्योंकि वो इक्वल नहीं है। तो यार जब हम ऐड नहीं कर सकते और वो हमारे करेक्टर इक्वल नहीं है, तो हम जाके कह देंगे कि हम रिटर्न 0 करा देंगे, मतलब परमुटेशन नहीं बन सकती है। तो जब हमारे वो करेक्टर इक्वल नहीं है, स्टैक डॉट पीक इज नॉट इक्वल टू, हमारा जब नॉट इक्वल टू है वो इसके ऑफ परमुटेशन के जेथ करेक्टर के, जब वो इक्वल नहीं है तो हम रिटर्न करा देंगे 0। और अगर हम यार स्टैक में से पीक वाला एलिमेंट चेक कर रहे हैं, तो एक बार चेक करके देखते हैं पहले। एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन 76 और 50, 76। तो यार हाँ, अगर हम स्टैक में से पीक वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें यार उसके लिए हमें पहले एक चेक लगाना पड़ेगा कि हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो एंड एस डॉट साइज, या फिर इज एम्प्टी वाला ही लिख लेते हैं, इज एम्प्टी। तो यार अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया और हमारा इसमें यहाँ पे और लगाए या एंड लगाए, तो अगर हमारा एलिमेंट एन के इक्वल हो चुके हैं, तो अगर हम कोई भी एलिमेंट नहीं यूज़ कर सकते और हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है,
और साथ साथ हमारा वो टॉप वाला एलिमेंट वो भी हमारा इसके इक्वल नहीं है। तो अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, मतलब हमारे स्टैक में कोई ना कोई वैल्यूज पड़ी है, और जो टॉप वाली वैल्यू है वो हमारे इसके jth एलिमेंट के इक्वल नहीं है। तो अगर jth एलिमेंट के इक्वल नहीं है और हमारे स्टैक में कोई वैल्यू पड़ी है और हम दूसरी ऐड भी नहीं कर सकते, तो ये तो यार हमारे लिए एक डेड एंड कंडीशन होगी कि हमारा स्टैक में कोई ना कोई वैल्यू पड़ी है और हम कोई भी ऐड नहीं कर सकते, और जो वैल्यू पड़ी है वो भी हमारी इसके इक्वल नहीं है। तो इसके आगे ना तो हम ऐड कर सकते हैं ना तो हम रिमूव कर सकते। तो यार इसके बाद तो हमें रिटर्न ही कराना पड़ेगा 0। तो हाँ यार, हमारा कोड चल चुका है। एंड इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास ऑफ एन ही होगी, क्योंकि हम एक ही बार पूरे एरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं। दोनों एरे में हम सिर्फ एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं। पहले हमने 1 ऐड करा, फिर हमने 2 ऐड करा, तो हम यहाँ पे आके रुक गए। फिर हमने इसके बाद 2 को रिमूव करा, फिर 1 को रिमूव करा, फिर हमने 3 को ऐड और रिमूव करा। तो हम दोनों एरे में हम एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं। चाहे यहाँ पे आपको 2 लूप यूज दिख रहे हो, बट ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने का तरीका नहीं होता है। अगर हमारे पास 2 लूप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर जाएगी। तो यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का लेक्चर हमारा आने वाला है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के जो बेसिक है तो वो हमारा जावा प्लस डी एस ए कोर्स में बस स्ट्रिंग कराऊंगा। उसके बाद मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कराऊंगा। तो यार थोड़ा सा वेट और कर लो, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर काफ़ी डिटेल में अच्छे से सारी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने कैलकुलेट करनी कैसे है। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास यहाँ पे ऑफ एन है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को, और फटाफट ये कोड पुश कर देते हैं। या क्रिएट न्यू फाइल एंड डॉट जावा। तो यार पर्सनली मैं भी यहाँ पे डेली 3 कोड अपलोड कर रहा होता हूँ, लीड कोड के डेली क्वेश्चन एंड जीएफजी के, और एक क्वेश्चन इंटरव्यू बिट से। तो आप भी यार यहाँ पे काफ़ी सारे नए कोड ला सकते हो। अगर आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ पे आके अपलोड कर देना। और यार अगर आप इसके फ़ायदे की सोच रहे हो तो यार ये इसमें सिर्फ आपका फ़ायदा है। इसमें आपको काफ़ी ये आपको वेल मेंटेन्ड बिल्कुल आपकी डीएसए रिपोजिटरी मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी सोल्यूशन चाहिए आप सीधा यहाँ पे आके देख सकते हो और अपना सोल्यूशन समझ सकते हो। और बस यार ये आपके लिए ओपन सोर्स में स्टार्ट करने के लिए भी काफ़ी अच्छा मौका है। तो यार क्यों ना करो इसमें कंट्रीब्यूट, जाके करो यार इसमें कंट्रीब्यूट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।